दोस्तों टेक्नो न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और आज दोस्तों मोटोरोला ने इंडिया में अपने मोटोरोला वन मैक्रो को जो वो लॉन्च कर दिया है। और काफी टाइम से हमें पता है कि मोटोरोला अपने मोटोरोला के वन सीरीज में बहुत एग्रेसिव प्राइस पर स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है, तो उनमें एक और नया फोन एंटर कर दिया है और वो है मोटोरोला का वन मैक्रो। ये आपको 4GB की रैम 64GB स्टोरेज एक ही वेरिएंट में मिलेगा, एक ही कलर में है। और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 9,999 यानी कि 10,000 रुपए की। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा है, लेजर ऑटो फोकस, उसके अलावा आपको हीलियो P70 वाला प्रोसेसर है, आपको 4000 mAh की बैटरी है, एंड्रॉइड 1 के साथ में मिलता है। तो बहुत ही एग्रेसिव प्राइस है कंसीडरिंग मोटोरोला ऐसे प्राइस पर हमें कभी पहले फोन नहीं प्रोवाइड किया था जो आपको मोटोरोला वन आज प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ये वीडियो दोस्तों आप देखते रहिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में मोटोरोला वन मैक्रो की यहाँ पर सारी जानकारी जो वो दे देता हूं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बॉक्स आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, काफी छोटा सा बॉक्स है, एक हाथ में पूरा कवर हो जाता है। और देखेंगे मोटोरोला वन मैक्रो सामने लिखा है और पीछे की तरफ देखेंगे यहाँ पर आपको फोन की डिजाइन दी गई है और यहाँ पर सारे हाईलाइटिंग फीचर्स मेंशन की गई है। वैसे हमारे पास जो कलर है दोस्तों वो यहाँ पर मेंशन्ड है स्पेस ब्लू है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही कलर में मिलेगा, जहां तक मैंने बात किया मुझे वही पता चला है। और शायद आपको एक ही वेरिएंट में मिलेगा जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन नीचे की तरफ यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर ज्यादा मिस नहीं करते, फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। और ओपन करेंगे उससे पहले मैं आपको उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दे देता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 6.2 इंच की HD+ की एक IPS डिस्प्ले मिलती है, आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है और ऑब्वियसली मोटोरोला इसको बोलता है मैक्स विजन डिस्प्ले। वैसे दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी काफी बढ़िया है, आपको ब्राइटनेस काफी इसमें कमाल का देखने को मिलता है। और जो लेफ्ट और राइट के जो बेजल्स है वो भी काफी ठीक है, ऊपर भी सही है, लेकिन नीचे आप देखेंगे आपको हल्की सी चिन्ह यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर इसको थोड़ा सा और अगर वो लोग कम करते तो और भी मेरे ख्याल से मजा आता था। उसके अलावा दोस्तों आपको MediaTek Helio P70 वाला ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है। अब ये जो प्रोसेसर है दोस्तों हमें पता है ये बहुत ही पावरफुल है, आपको AI का सपोर्ट मिलता है, उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। और यहाँ पर ऑब्वियसली दोस्तों आप PUBG या कोई भी हाई एंड गेम्स जो है वो HD में यहाँ पर खेल सकते हैं। तो गेमिंग के मामले में, AI के मामले में आपको इस वाले प्रोसेसर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जो प्राइमरी है दोस्तों वो 13 मेगापिक्सल का है, f2.0 का एपर्चर है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली दोस्तों आपको लेजर ऑटो फोकस का भी सपोर्ट मिलता है, जो काफी कूल बात है। वैसे यहाँ पर दोस्तों आपको उसमें स्लो मोशन, उसके अलावा आपको यहाँ पर AI से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड करी है। आपको ऑटो स्माइल कैप्चर, सीन डिटेक्शन मोड, ये वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ में मिलता है और तीसरा जो 2 मेगापिक्सल का है वो आपको मैक्रो सेंसर मिलता है। अब ये जो मैक्रो सेंसर है ये दूसरे मैक्रो सेंसर से थोड़ा डिफरेंट है, ये आपको 5 टाइम्स आपके ऑब्जेक्ट के और भी नजदीक जाने को देता है, जबकि दूसरे फोन्स में जो मैक्रो सेंसर आते हैं वो आपको ऐसा करने नहीं देते। मतलब एज क्लोज एज 2 सेंटीमीटर तक की भी दूरी तक आप यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट के क्लोज जा सकते हैं, जो आपको इस फोन में यहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर आप लोग को 8 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिलती है, f2.2 का आपको एपर्चर मिलता है और यहाँ पर भी आप फुल HD वीडियो वगैरह जो वो निकाल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और अब देखते हैं दोस्तों की बैटरी कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, तो जब डे टू डे यूज करेंगे उसके बाद ही हमें यहाँ पर जो वो पता चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बॉक्स को हमने ऑलरेडी ओपन कर दिया, तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें हमारा फोन मिलता है और ये ऑलरेडी बैक केस के साथ में लगा हुआ है, तो हम उसको यहाँ से इस बैक कवर को निकाल देते हैं। और ये यहाँ पर आप देखेंगे ये है स्पेस ब्लू, जो आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, हल्का सा आप देखेंगे थोड़ा सा ग्रेडियंट आपको यहाँ पर फिनिशिंग देखने को मिलती है। ये ऑब्वियसली एक पॉलीकार्बोनेट बैक आपको मिलता है और पीछे देखेंगे आपको ट्रिपल कैमरे की प्लेसमेंट कुछ ऐसी मिलती है और नीचे वैसे आपको लेजर ऑटो फोकस है और पीछे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह मिल रहा है, जो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। वैसे दोस्तों आपको ये 186 ग्राम्स का मिलता है और 8.9 mm की थिकनेस पर मिलता है। जी हाँ, तो हल्का सा बल्कि आपको यहाँ पर ये फोन जो वो देखने को मिलता है, लेकिन स्मॉल डिस्प्ले दोस्तों, तो वन हैंड यूज के लिए आपको ये वैसे काफी बढ़िया देखने को मिलता है। इसको रखते हैं फिलहाल के साइड में, देखते हैं बॉक्स में आपको यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने को मिलती है, सिम इजेक्टर पिन वगैरह लगा है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो चार्जर है दोस्तों ये आपको 10 वॉट का चार्जर मिलता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको उन्होंने फास्ट चार्जर प्रोवाइड नहीं किया है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको Type-C केबल मिलता है। जी हाँ, तो ये चीज आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है क्योंकि इसमें आपको Type-C पोर्ट मिलता है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर Type-C केबल मिलता है। तो ये दोस्तों कुछ बॉक्स कंटेंट, फटाफट से आते हमारे फोन की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों आते हमारे फोन की तरफ, सबसे पहले प्लास्टिक को यहाँ से निकाल देते हैं। और अगर मैं फिजिकल लोड की बात करूँ तो नीचे देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर Type-C पोर्ट मिलता है, आपको माइक होल, आपको स्पीकर आउटपुट देखने को मिलता है। लेफ्ट में दोस्तों यहाँ पर आपको सिम ट्रे मिलता है, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट उन्होंने नहीं दिया है, आपको यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट जो वो देखने को मिलता है। राइट में दोस्तों आपको यहाँ पर पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है और ऊपर की तरफ दोस्तों आपको सेकेंडरी माइक होल और 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमने फोन को जो वो बूट कर दिया और आप देखेंगे आपको डिस्प्ले वैसे काफी इंप्रेसिव मिलता है। और यहाँ पर आपने तो नोटिस कर ही लिया, ये देखेंगे ये है आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, ये एंड्रॉइड 1 पर बेस्ड है। वैसे अच्छी बात है कि मोटोरोला अपने बजट फोन में भी इस तरीके की चीजें देता है जो काफी अच्छा लगता है। हम सिस्टम में जाते हैं, अबाउट में जाते हैं, आपको एंड्रॉइड 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और आपको ऑब्वियसली प्रॉमिस्ड अपडेट्स मिलेंगे, तो एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11 वगैरह आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अभी इसमें आपको वैसे
डार्क मोड वगैरह भी मिलता है, डिजिटल वेलबिंग वगैरह, ये सारे फीचर्स एडिशनली आपको मिल जाते हैं। एक और चीज मोटोरोला की भी काफी एक्सक्लूसिव चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। आप देखेंगे मोटो एक्शन है, फास्ट फ्लैश लाइट है, 1 बटन नेविगेशन, मोटो डिस्प्ले वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करता हूं तो आप देखेंगे कैमरा को ओपन कर लिया और फिर ऐसे करूंगा तो ये सेल्फी स्विच कर लेगा, आप देख सकते हैं इस तरीके का। तो ऐसे बहुत सारी चीजें और मिलती है, आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब फिंगरप्रिंट स्कैनर भी टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, आपको दिखा देता हूं। मैं टच करता हूं, ओपन हो जाता है, फिर से एक बार दिखाता हूं, ये देखेंगे, फिर से एक बार दिखा देता हूं, देखेंगे कुछ इस तरीके। हालांकि एकदम सुपर फास्ट नहीं है, लेकिन हाँ आपको अच्छा खासा फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। फेस अनलॉक भी दिखा देता हूं आपको मैं, ये क्या बात है, फिर से एक बार दिखाता हूं, या तो हाँ आपको फेस अनलॉक यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो वैसे इसमें ऑब्वियसली आपको वाइड बैंड L1 का सपोर्ट मिलता है, तो आप HD कंटेंट्स वगैरह यहाँ पर जो स्ट्रीम कर पाएगा उसमें कोई इशू नहीं है। और हाँ आपको यहाँ पर कैमरा टू API वगैरह भी मिलता है, तो गूगल कैमरा वगैरह आपको डालना है फ्यूचर में तो उसका भी फायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों फाइनली बात करते हैं यहाँ पर इसके कैमरे की, हम ओपन कर लेते हैं और आप देखेंगे आपको काफी सारे फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं। AI से रिगार्डिंग तो बहुत सारी चीजें मिलती है, और अगर मैं ये वाला ऑप्शन टैप करता हूँ आप देखेंगे बहुत सारी चीजें, मैक्रो, लाइव फिल्टर, पैनोरामा, पोर्ट्रेट, और यहाँ पर आपको सिनेमा और स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ये वो बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं दोस्तों, जो अपने हिसाब से आप यहाँ पर आके कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर दोस्तों वीडियो के अंदर आपको इसमें स्टेबलाइजेशन भी मिलती है, तो इसमें आपको EIS का सपोर्ट मिलता है। आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं टैप करता हूँ तो ये देखेंगे आपको स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट मिलता है, तो आपको अच्छे खासे स्टेबल वीडियोस यहाँ पर रियर के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें आप यहाँ पर जो वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पे मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं जो रियर कैमरा है दिन के अंदर वैसे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको डिटेलिंग काफी बढ़िया मिलती है, पोर्ट्रेट शॉट्स भी यहाँ पर काफी बढ़िया निकल कर आए। और यहाँ पर दोस्तों कभी कभार जो पोर्ट्रेट, ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स होता है उसमें डायनामिक रेंज में थोड़ा इशू आ जाता है, लेकिन ओवरऑल तो वैसे आपको जो डिटेलिंग मिलती है कैमरे की वो आपको यहाँ पर काफी कमाल की देखने को मिलती है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इसकी मैक्रो सेंसर की शॉट्स की, तो आप देख सकते हैं ये आपको वैसे काफी अच्छे बढ़िया मैक्रो शॉट्स यहाँ पर प्रोवाइड करता है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर काफी बढ़िया लगी। वाकई में आप काफी नजदीक जा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के, जैसे कि यहाँ पर मोटोरोला ने क्लेम किया था, तो उस मामले में यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पर डिटेल और क्लोज शॉट्स यहाँ पर लेने को मिलते हैं। सेल्फी की बात करें दोस्तों तो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको अच्छी खासी सेल्फी मिलती है, पोर्ट्रेट शॉट्स भी आपको मिल जाते हैं, तो सेल्फी में भी दोस्तों आपको यहाँ पर काफी बढ़िया चीज देखने को मिल जाती है। अब फाइनल दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कंक्लूजन की, तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। जो प्रोसेसर है दोस्तों इस प्राइस पर काफी सही है, P70 में पता है, हमने इसको टेस्ट किया था, काफी बढ़िया आपको परफॉर्मेंस मिलती है। स्टोरेज रैम भी काफी आपको सही मिलता है, कैमरा भी दोस्तों वैसे रियर का काफी इंप्रेसिव है, और यहाँ पर बैटरी भी आपको काफी डिसेंट मिलती है। एंड्रॉइड 1 डिस्प्ले भी डिसेंट है। वैसे आपका क्या ख्याल है इस फोन के बारे में, और क्या कुछ और वीडियो देखना है आप मुझे जरूर से नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।